हरियाणा में पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। जल्द ही पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव से जुड़ी एक रिपोर्ट पर बड़ी चर्चा होगी। पिछले वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट पर कैबिनेट की बैठक जो आज होनी है, हरियाणा कैबिनेट की बैठक, उसमें चर्चा होगी। पिछले वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट को मंजूर किया जा सकता है। एक अहम खबर, पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट को मंजूर किया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव पर विशेष रूप से चर्चा होगी और आज पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई अहम जानकारी, बहुत अहम जानकारी भी कैबिनेट की बैठक के बाद सामने आ सकती है और जल्द ही हरियाणा में बिगुल बज सकता है। तारीखों का ऐलान हो सकता है। उम्मीद तो यही है कि सितंबर में ही करा लिए जाएंगे पंचायत चुनाव संपन्न, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा और आगे पीछे हो जाएं। लेकिन तारीख का ऐलान हो, इस पर सबकी नजर रहेगी। और अनिल मोर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या उम्मीद लग रही है पंचायत चुनाव को लेकर और जो आरक्षण को लेकर जो रिपोर्ट है उसके बारे में क्या जानकारी है? किस तरह की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है आज? देखिए नासिर, हरियाणा सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इसी महीने किया गया था और पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से भी प्रदेश भर में कहीं ना कहीं जन सुनवाई की गई। उस जन सुनवाई के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर इस आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दी गई। उस दौरान जो आयोग के जो चेयरमैन थे वो मौजूद रहे, मेंबर थे वो मौजूद रहे, मंत्री बनवारी लाल वो मौजूद रहे। रिपोर्ट सौंप दी गई और आज कैबिनेट की बैठक होनी है। 3 बजे सचिवालय में नासिर कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट के अगर एजेंडों की बात करें, आज कैबिनेट में 2 ही एजेंडे रखे गए। एक एजेंडा सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ रखा है, लेकिन जो दूसरा सबसे अहम एजेंडा है वो है पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से संबंधित। जो आज कैबिनेट की बैठक होनी, उस कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है वो आज कैबिनेट में रखी जाएगी और कहना कि जो कैबिनेट की जो मंजूरी है इस रिपोर्ट को लेकर वो दे दी जाएगी। कैबिनेट इस रिपोर्ट को मंजूर कर देगी और जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, इस रिपोर्ट में कई तरीके की सिफारिशें की गई है। क्योंकि देखिए नासिर, जो हरियाणा में पंचायत चुनाव है काफ़ी समय से डिले चल रहे हैं और जो डिले चल रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना था, खासतौर से BC ए को जो आरक्षण दिया जाना था, इसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था। अब पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से भी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आज कैबिनेट बैठक में उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। उस रिपोर्ट को सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। इस रिपोर्ट की मंजूरी के बाद कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट फिर जो चुनाव आयोग है उनके पास चली जाएगी। फिर कहीं ना कहीं उम्मीद है कि चुनाव आयोग की तरफ से जल्दी ही जो पंचायत चुनाव है इसको लेकर घोषणा कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि रिपोर्ट जब टेबल की जाती है कैबिनेट में, इस पर चर्चा होती है, इस रिपोर्ट में सिफारिशें किस आधार पर की जाती है वो भी देखने वाली बात रहने वाली है। अनिल, जिस तरह से देखा जाए पंचायत चुनाव के लिए एक और बात निकलकर सामने आई थी कि सितंबर में इसको संपन्न करा लिया जाएगा। क्या अब लगता है कि कल से शुरू हो जाएगा सितंबर का महीना, तो ये मुमकिन है कि बहुत जल्दी जो एक बड़े स्तर पर पंचायत के चुनाव होने हैं कि सितंबर में हो जाए, या फिर लगता है कि हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक बात पहुंच जाए? क्या लगता है? देखिए, क्योंकि रिपोर्ट कल ही मुख्यमंत्री के पास आई है नासिर, अगर ये रिपोर्ट 10-15 दिन पहले आती तो शायद सितंबर में संभव था कि चुनाव हो जाते, लेकिन अब जो संभावना लग रही है क्योंकि रिपोर्ट आज कैबिनेट में रख दी जाएगी, सैद्धांतिक जो मंजूरी है कैबिनेट की इस रिपोर्ट को लेकर मिल जाएगी। फिर ये रिपोर्ट जब सरकार के पास आएगी फिर कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास भी जाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो डिले किया गया था BC ए को लेकर कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट में भी लगाई गई थी, फिर हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार इस आयोग का गठन किया गया। क्योंकि जो पंचायत चुनाव होने, पंचायत चुनाव में 8% जो आरक्षण मिलना है जिसको लेकर पेच फंसा हुआ था, सरकार चाहती थी कि BC ए को आरक्षण दिया जाए, लेकिन जब तक इस आयोग का गठन नहीं होता, जब तक इस आयोग की सिफारिशें नहीं आती तब तक ये संभव नहीं था। अब आयोग का गठन हो गया था, आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दे दी, आज कैबिनेट बैठक में रख दी जाएगी। फिर ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पास भी जानी है, तो संभावना ये लग रही है। क्योंकि अब उतना ज़्यादा समय तो नहीं है, सितंबर की तो संभावना लग नहीं रहना, सिर्फ जो फिलहाल संभावना लग रही है कि अगर चुनाव आयोग सितंबर के पहले सप्ताह में 7-8 तारीख तक जो है
है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, चुनाव की घोषणा करता है, फिर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल। जो एक आम प्रक्रिया होती है 30-35 दिनों की जो प्रक्रिया रहती है, तो उसमें संभावना है कि जो अक्टूबर है, अगर सितंबर के पहले सप्ताह में घोषणा की जाती है चुनावों की, जी। तब भी नासिर मान के चलिए ठीक। कि अक्टूबर पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव होंगे। लेकिन सितंबर तो चला ही गया है, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट आज कैबिनेट में आएगी, फिर उसके बाद से कहना कि फिर चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया जाना है कि चुनाव किस तरीके से करवाने हैं। अगर सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव शेड्यूल जारी किया जाता है, उसमें तकरीबन जो 25-30 दिनों का जो नॉर्मल सा प्रोसीजर रहता है, तो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ये संभावना लग रही है। लेकिन देखना होगा कि सबसे पहले जो आज रिपोर्ट जब कैबिनेट में रखी जाएगी, इस पर चर्चा होगी, सिफारिशें किस आधार पर की गई है, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश भर में कहीं ना कहीं जन सुनवाई भी की है, रायशुमारी भी लोगों से की है, उसी आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। सिफारिशें क्या है वो आज कैबिनेट में स्पष्ट हो जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।